देव उठनी एकादशी महात्म्य। देव उठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या देव उठाव एकादशी भी कहा जाता है। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है, आमतौर पर दिवाली के बाद एकादशी को। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी 4 माह यानी कि चातुर्मास की योग निद्रा से जागृत होते हैं, इसलिए इस दिन को शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत का प्रतीक माना गया है। विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ संस्कार आदि कार्य इसी दिन से शुरू किए जाते हैं। अब जान लेते हैं कि इस व्रत विधि को कैसे करें। एक दिन पूर्व यानी कि दशमी से सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का संकल्प लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत रखें। जल, फल या केवल एक बार ही फलाहार करें। भगवान विष्णु के शालिग्राम या चित्र के समक्ष तुलसी दल, दीप और शंख से पूजा करें। संध्या के समय उठो देव जागो देव कहकर भगवान को जगाया जाता है। दूसरे दिन द्वादशी व्रत का पारायण करें। देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप निरंतर जागते रहते हैं, ना आराम करते हैं ना विश्राम, क्या आप कभी विश्राम नहीं करेंगे? भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, मैं 4 महीने तक विश्राम करूंगा। यह समय चातुर्मास कहलाएगा। उस दौरान सभी देवता भी विश्राम करेंगे और इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। तब भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी के दिन योग निद्रा में चले गए और कार्तिक शुक्ल एकादशी देव उठनी एकादशी के दिन जागृत हुए। इसलिए लोग इस दिन भगवान को जगाने के लिए अनुष्ठान करते हैं। ढोल, शंख, घंटी और उठो देव जागो देव कहकर भगवान को जगाया जाता है। इसी दिन तुलसी विवाह और शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी होती है। विशेष महत्व यह है कि देव उठनी एकादशी से ही विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन तुलसी विवाह, तुलसी जी और शालिग्राम विष्णु विवाह भी किया जाता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उठो देव जागो देव कार्तिक मास सुमंगल देव, तुम जागो गोविंद गोवर्धन धारी, उठो जागो प्रभु करहु भक्ति हमारी। फल। यह व्रत करने से व्यक्ति को पुण्य फल, संतान सुख और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह सभी पापों का नाश करने वाला और मोक्षदायक माना गया है।